मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आयोजित एक वर्चुअल समारोह में आईआईटी भिलाई के चरण बी निर्माण की आधारशिला रखी है और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहब और अहिवारी विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा मौजूद रहे। भारत सरकार ने 29 मई 2025 को इस परियोजना के लिए 2257.55 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें से 1092 करोड़ रुपए केवल परिसर निर्माण पर खर्च होंगे। चरण बी निर्माण के बाद आईआईटी भिलाई का निर्मित क्षेत्र 1,51,343 वर्ग मीटर और बढ़ जाएगा और इसमें नए इंजीनियरिंग और विज्ञान विभाग, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, आईसीटी सक्षम व्याख्यान कक्ष, उपकरण और प्रोटोटाइप सुविधाओं का विकास किया जाएगा। छात्रों की संख्या वर्तमान में 1500 से बढ़कर 3000 हो जाएगी और इसके साथ ही 300 से अधिक फैकल्टी और ऑफिस स्टाफ की भर्ती होगी, जिससे शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। चरण बी के तहत छात्रावास, मेस हॉल, इंडोर खेल परिसर, ओपन एयर थिएटर, कैंटीन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी मैदान, टेनिस कोर्ट, आवासीय भवन, स्वास्थ्य केंद्र और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी शामिल है। और सबसे खास पहल के रूप में 96 करोड़ रुपए की लागत से एक अनुसंधान पार्क की स्थापना होगी, जो छत्तीसगढ़ का पहला होगा। ये अनुसंधान पार्क उद्योग अकादमिक सहयोग को मजबूत करेगा और अत्याधुनिक तकनीकी विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आईआईटी भिलाई आए थे, क्या कुछ आज आईआईटी के छात्रों को स्वागत करेंगे? इसलिए आज हमारे जो छत्तीसगढ़ का आईआईटी है जो भिलाई में है, जिसका शिलान्यास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेकेंड फेज का शिलान्यास हुआ। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित रहे हमारे अहिवारा के विधायक, लोकप्रिय विधायक हमारे डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, और इस संस्थान के हमारे निदेशक जी रहे और विभिन्न सामाजिक गण और प्रमुख गण यहाँ पर उपस्थित रहे। और देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ के लिए दी है, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सौगात दी है। और इससे न केवल पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत देश में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये आगे बढ़े, क्योंकि लगभग 7 ऐसे आईआईटियां हैं जिनको ये सौगात मिली है। और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए तो बड़ा ये उपहार रहा, क्योंकि 1500 बच्चे लगभग हमारे अभी पढ़ाई कर रहे थे इस संस्थान में। अब ये सेकेंड फेज का जो शिलान्यास हुआ है, जो लगभग 32 महीनों में कंप्लीट हो सकती है, और होने के बाद 3000 बच्चों को यहाँ से कहीं ना कहीं शिक्षा मिलेगी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और टेक्नोलॉजी से लेस ये संस्था रहेगी, जिसमें एक बड़ा और काम हो रहा है। एक बड़ा रिसर्च सेंटर यहाँ पे स्पेशल विशेष रूप से बनाया जा रहा है, जो लगभग 100 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं इसके स्वरूप, कितना बड़ा स्वरूप उसका होगा। और इसके माध्यम से जो हमारे बच्चे, जो नई आइडियाज उसके मन में होती है, उनके अंदर में होती है, नवाचार उनके अंदर में होता है, जो सोच है, तो उसको जमीन स्तर में उतारने के लिए एक बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, जिससे कहीं ना कहीं वो इस प्रदेश का भी विकास करेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पूरे देश को उन्नति और विकास को ले जाने का। टेक्नोलॉजी की तो बात हो रही है, छात्र पढ़ भी रहे, पर रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ के बच्चे जो है बाहर निकल जाते हैं, तो रोजगार के लिए बाहर ना जाए, छत्तीसगढ़ के बच्चे छत्तीसगढ़ में ही रहे। चूंकि आईआईटी भिलाई है तो भिलाई के बच्चे भिलाई और छत्तीसगढ़ में ही काम करे, ऐसी क्या व्यवस्था सरकार और आपने? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार आई, तब से युवाओं के लिए रोजगार के अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे विकल्प आए हैं। आप देख भी रहे हैं, हमारे जो जितने भी विभाग हैं उसमें लगातार वैकेंसीज निकल रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो सबको तो हम गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, तो निश्चित ही हम चाहते हैं कि वो उद्योग भी लगाएं। तो उद्योग के भी लिए लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी काम कर रहे हैं। नया उद्योग नीति आया ही है, आप सबको मालूम है। और इस 19 महीने में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे कहीं ना कहीं एमओयूज हुए हैं। और एमओयूज ही नहीं, क्योंकि इस बात को बोलना इसलिए जरूरी है कि पिछली सरकार ने भी 200 एमओयूज की, लेकिन जमीन में कोई भी उतरा नहीं। लेकिन हमारी सरकार ने जो एमओयूज की है, उसमें बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिसका भूमि पूजन भी हुआ है। सेमीकंडक्टर चिप, जिस प्रकार आज के हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सेमीकंडक्टर चिप कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, उसका प्रोडक्शन का हमारे छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में उसका भूमि पूजन हुआ। तो आने वाले समय में युवाओं के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने हैं, क्योंकि जब ये फैक्ट्रीज खुलेंगी, कंपनीज खुलेंगी,
तो निश्चित है उसमें भी रोजगार के अवसर हमारे युवा साथियों को मिलेगा और सभी विभागों में लगातार नौकरियां निकल रही हैं। तो आने वाले समय में बहुत सारी संभावनाएं युवाओं के लिए बननी है। फैकल्टी की कमी है सर, उसको लेकर क्या करें? देखिए अभी हमारे हायर एजुकेशन में लगभग 700 वैकेंसीज के लिए अभी स्वीकृति मिली है, जिसमें 700 हमारे प्रोफेसर्स लोगों की नियुक्ति होने वाली है। तो ऐसे ही अभी और भी बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले समय में निकलनी है और जो मेरे ख्याल से लगभग बहुत सारे जगह में पर्याप्त है और जहाँ कमियां हैं तो उसको ध्यान दिया जा रहा है और उसके अनुरूप ही अभी 700 निकले और उसमें और भी निकले। सर एक लास्ट क्वेश्चन, तकनीकी शिक्षा में भाषा फाउंडेशन रिक्रूट करते हुए शुरू किया गया, तो क्या आने वाले वक्त में राइटिंग भी इसका जो है क्या फाउंडेशन नहीं लैंग्वेज का था जो इंग्लिश था उसको हिंदी किया गया है जैसे कि CSBT में, तो आने वाले वक्त में क्या और भी यूनिवर्सिटी में देखिए हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें कहीं ना कहीं ये प्रावधान है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, उसको कहीं ना कहीं लागू करना है। तो हमारे CSBT में हमने अभी ये लागू किया है कि हिंदी में भी वहाँ पे एग्जाम्स होंगे, हिंदी में वहाँ पे पढ़ाई होंगी। तो इसके लिए लगातार हमारे हायर एजुकेशन में सारे संस्थानों में ये लागू हो भी रहा है और हमारी संस्कृति को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और इसमें विशेष फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार हम चाहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो तो निश्चित ही जरूरी है स्वदेश की जो चीज़ें हैं उसको हम आगे बढ़ावा दें। तो इसके लिए लगातार काम हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इसमें विशेष फोकस किया। वहीं IIT के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव प्रकाश ने बताया कि इस विस्तार से IIT भिलाई न केवल शिक्षा बल्कि अनुसंधान और रोजगार के नए अवसरों का केंद्र बनेगा। ये महत्वाकांक्षी परियोजना अक्टूबर 2028 तक पूरी होने की संभावना है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। सुनिए। सर आज मंत्री जी आए थे और PM साहब ने एक बड़ा सौगात दिया है, किस रूप में देखते हैं इसको? ये बहुत बड़ी बात है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। ये फेज़ B IIT का, IIT भिलाई 2 फेजेस में बनने को था। एक फर्स्ट फेज़ जो कि पूरा हो गया 2024 फरवरी 20 फरवरी 2024 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका देश के नाम इसको समर्पित किया और दूसरा फेज़ 2025 से शुरू हो गया। आज उसका स्टोन लेइंग सेरेमनी थी और ये करीब 1200 करोड़ का निर्माण में खर्च होना है, मतलब सिविल स्ट्रक्चर में कुल 2200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। करीब 1200 करोड़ निर्माण के लिए खर्च किया जाएगा और इसे कुल 2.5 वर्षों में बन करके तैयार होना है। कितना खास देखते, खासकर ये छात्रों और इसलिए टीचरों बहुत के लिए? खास है क्योंकि सब कुछ डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि अभी तक फेज़ A में जितना था अब उसका जस्ट उतना ही और फेज़ B हो गया और फेज़ B होने का मतलब दुगना, यानी कि 1500 छात्र अभी छात्राएँ अभी हैं, अब 3000 छात्राएँ हो जाएंगे। करीब करीब 350 फैकल्टी मेंबर्स और ऑफिस स्टाफ के लोग हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा रोजगार भी खोलेगा। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि एक इतनी बड़ी संख्या में छात्राओं का यहाँ पढ़ना, रोजगार का उत्पन्न होना। ये और इससे बड़ी बात ये है कि वो जो छात्र निकलते हैं यहाँ से छात्राएँ, वो बहुत ही स्किल्ड हैं, हाईली स्किल्ड, हाईली नॉलेजेबल हैं, क्योंकि वो एक कठिन परीक्षाओं के थ्रू यहाँ आते हैं। तो वो खुद में भी बहुत सारे रोजगार शुरू करते हैं, तो उनका अपना जो रोजगार शुरू होगा वो भी अपने आप में एक बड़ा होगा। तो हम इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। एक बड़ा विज़न है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका हमेशा से प्रयास रहा है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे जाएं। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी चिप और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की बात शुरू कर दी गई है, तो इसमें IIT भिलाई का भी एक महती भूमिका होगी। सर दुर्ग में जो IT पार्क खुलने वाला है उसको लेकर क्या बहुत बढ़िया, ये इस पे मैं बोलना चाहता था कि राज्य में कोई IT पार्क या रिसर्च पार्क नहीं है। अगर आप देखें तो करीब करीब हर राज्यों में एक अपना रिसर्च पार्क या IT पार्क है। कुछ एक IT पार्क, रिसर्च पार्क बहुत नाम कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों को शुरुआत करनी है, लेट नहीं होना है और इसमें हम लोग आगे आ गए। दुर्ग में इस राज्य का पहला IT पार्क आ रहा है। संयोग की बात है कि आज अभी थोड़ी ही देर पहले हमें उसका सैंक्शन भी प्राप्त हो गया। एक बिल्डिंग भी आवंटित कर दी गई। बड़ी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, करीब 40 उसमें ऑफिस हैं तो और बड़े बड़े हॉल हैं, जिससे 40 कंपनियों को हम तुरंत लाभ पाएंगे। तो IT सेक्टर में एक दुर्ग में एक IT पार्क का आना, जो हम लेके चल रहे हैं कि दीपावली में क्या हम उसका उद्घाटन करवा सकते हैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, ऐसा हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं। इसके अलावा रिसर्च पार्क, राज्य का पहला रिसर्च पार्क IIT में आएगा, जो कि इस फेज़ B में
इसको आना है। 100 करोड़ की लागत से इस रिसर्च पार्क को बनाया जाएगा। आप जहाँ खड़े हैं करीब यहाँ से 150 मीटर की दूरी पे पीछे की तरफ, ये बड़ी बिल्डिंग के ठीक पीछे एक उस रिसर्च पार्क को लाना है। तो रिसर्च पार्क के आने से ये करीब 100 से ज़्यादा कंपनियों को हम वहाँ ला पाएंगे, स्टार्टअप और इंक्यूबेशन कर सकेंगे। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।